दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पूरनपुर हवेली के उस खौफनाक रहस्य की तह तक जाएंगे जो सिर्फ एक भूतिया कहानी से शुरू तो होता है, लेकिन जल्द ही लालच, धोखे और कर्मों के फल की एक बेहद गहरी और मार्मिक कहानी में बदल जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। जरा इस आवाज की कल्पना कीजिए कि कौन आ गया, ये कौन आ गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना। ये कोई मनगढ़ंत डायलॉग नहीं है। ये उस बूढ़ी औरत की वो डरावनी बड़बड़ाहट है जिसने पूरे गांव के लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी थी। और यकीन मानिए, यहीं से हमारी इस खौफनाक कहानी की असल शुरुआत होती है। भाग 1। खौफनाक हवेली। खूबसूरत गांव पूरनपुर पर मंडराती एक काली छाया। अब सोचिए, एक तरफ पूरनपुर जैसा बेहद खूबसूरत और शांत गांव, और ठीक उसके बीचों बीच खड़ी एक जर्जर डरावनी हवेली। गांव वालों के दिलों में उस सफेद बालों वाली रहस्यमयी औरत का खौफ इतना ज्यादा था कि वो भयंकर ओलावृष्टि, मतलब लिटरली जानलेवा ओलों की मार सहने को तैयार थे, लेकिन मजाल है कि कोई गलती से भी उस हवेली में पनाह ले ले। इससे पता चलता है कि डर लोगों के जहन में कितनी गहराई तक बैठ सकता है। भाग 2। नकली वारिस, लालच और धोखे पर पूरी तरह से आधारित एक बड़ी साजिश। तभी अचानक गांव में 4 अजनबी टपक पड़ते हैं। राजीव, रिया, रमन और प्रेम। ये चारों लालच में इस कदर अंधे थे कि इन्होंने आते ही दावा ठोक दिया कि ये हवेली उनके दादाजी की है। इनका मास्टर प्लान क्या था? इस प्रॉपर्टी को विदेशियों को करोड़ों रुपए में बेचना। गांव के मुखिया ने इन्हें हवेली के भूतिया होने की ढेरों चेतावनियां दी, लेकिन इन्होंने सब अनसुना कर दिया। उन्हें तो बस हवेली के अंदर घुसकर अपना एक बड़ा और मुनाफे वाला सौदा पक्का करना था। बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा कदम है ना। लेकिन जब ये अंदर जाते हैं तो कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो डरावनी बूढ़ी औरत अनजाने में ही इन लालची लोगों के सामने एक ऐसा चारा डाल देती है जिसे वो निगलने से खुद को रोक ही नहीं पाते। वो बड़बड़ाती है, मैं एक खजाने की रखवाली कर रही हूँ, लेकिन मैं भूल गई हूँ कि मैंने उसे कहाँ दफनाया था। बस खजाना शब्द सुनते ही इन जालसाजों की आंखें लालच से चमक उठती हैं। अब जरा इन घुसपैठियों की हताशा देखिए। पूरे 4 घंटे, जी हाँ, लगातार 4 घंटे तक ये लोग पागलों की तरह हवेली का कोना कोना छान मारते रहे। हर एक चीज उलट पुलट कर दी, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिफर। उन्हें खजाने का एक सिक्का तक नसीब नहीं हुआ। भाग 3। छुपा हुआ सच, हवेली के सबसे काले रहस्यों को उजागर करना। अगले दिन माहौल बिल्कुल बदल जाता है। 100 से ज्यादा गांव वाले भी पूरे उत्साह के साथ इस खोजबीन में शामिल हो जाते हैं। मलबा हटाते हटाते अचानक उन्हें एक छुपा हुआ तहखाना मिलता है, और उस घुप अंधेरे से जब एक भारी भरकम लोहे का संदूक खींचकर बाहर रोशनी में लाया जाता है तो सबकी सांसें थम जाती हैं। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर उस भारी संदूक के अंदर ऐसा क्या छिपा था? जरा इस भयानक अंतर पर गौर कीजिए। उन जालसाजों ने क्या सोचा था? सोना, करोड़ों रुपए, बेशुमार दौलत, ये था उनका काल्पनिक खजाना। लेकिन हकीकत में उस संदूक से क्या निकला? कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि एक छोटे से बच्चे का कंकाल, और उसके साथ जुड़ी दशकों पुरानी दर्दनाक यादें। सोचिए, उन जालसाजों के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई होगी। भाग 4। गौरी की पीड़ा। असली खौफ कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि मानवीय था। दशकों पहले घटी ये इंसानी त्रासदी वाकई दिल दहला देने वाली है। गौरी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन पितृसत्तात्मक सोच में डूबे उसके परिवार को तो एक वारिस चाहिए था, एक बेटा। इसके लिए उन्होंने एक क्रूर तांत्रिक से सलाह ली। और फिर उसी रात गौरी के अपने पति और ससुराल वालों ने उसी तहखाने में उस नवजात बच्ची की बेरहमी से बलि दे दी। सोचकर भी सिहरन होती है। जब सदमे में डूबी गौरी को इस भयानक सच का पता चला तो उसने उन सभी हत्यारों से बहुत ही हिंसक तरीके से अपना बदला लिया, और फिर वो पूरी तरह से दुनिया से कट गई। अकेलेपन में सालों तक उस संदूक की रखवाली करती रही। एक माँ का दर्द इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वो कहती है, सो जा मेरी रानी, अब कोई तुझे नहीं छीन सकता, तू मेरा अनमोल खजाना है। ये शब्द एक सदमे से गुजर रही माँ के उस अथाह दर्द और पागलपन को बयां करते हैं जिसने अपनी दुनिया की सबसे कीमती चीज को खो दिया था। वो दशकों तक उस अंधेरे में अपनी बच्ची के अवशेषों को, अपने उस खजाने को दुनिया की नजरों से बचाकर और सीने से लगाकर रखती रही। भाग 5। हवेली का पलटवार।
जालसाजों की असली नीयत का पर्दाफाश। अब वापस वर्तमान में आते हैं। जब संदूक खुला और उसमें खजाना नहीं मिला तो उन लालची जालसाजों ने रत्ती भर भी इंसानियत नहीं दिखाई। उन्होंने गुस्से में आकर उस संदूक को जोर से लात मार दी। और बस इसी एक हरकत ने गौरी के उस खतरनाक गुस्से को ट्रिगर कर दिया जो सालों से शांत था। हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ गौरी ने ऐसा जाल बिछाया कि क्या कहने। देखिए, स्टेप 1, राजीव एक कालीन के नीचे बड़ी चालाकी से छिपे एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है। स्टेप 2, रिया जान बचाकर एक कमरे में भागती है, लेकिन वहां वो सैकड़ों चूहों के साथ अंदर ही बंद हो जाती है। और स्टेप 3, प्रेम भागने की कोशिश करता है, लेकिन तेल से सने फर्श पर इतनी बुरी तरह से फिसलता है कि बस पूछिए मत। एकदम किसी थ्रिलर फिल्म जैसा सीन था। आखिरकार गांव वालों को बीच बचाव करना पड़ा और तब जाकर स्थिति संभली। राजीव इतना शातिर था कि उसने गौरी को ही फंसाने की कोशिश की और पुलिस बुला ली। लेकिन भाई, ये दांव तो उसी पर भारी पड़ गया। पुलिस ने उल्टा उन चारों बाहरी लोगों से ही हवेली के मालिकाना हक के कागजात मांग लिए। अब कागज हों तो दिखाए ना। मजबूर होकर उन जालसाजों को कबूल करना पड़ा कि वो यहाँ गांव को ठगने की साजिश के तहत आए थे। नतीजा, चारों को तुरंत हथकड़ी लग गई। भाग 6। एक नई सुबह। दशकों के उस गहरे अंधेरे के बाद रोशनी की एक नई किरण। इस कहानी का अंत आपको एक बहुत ही सुकून भरा और काव्यात्मक न्याय देता है। गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया। और जरा सोचिए, जिस जगह पर पितृसत्ता ने इतना भयानक अपराध किया था, उसी हवेली को गांव वालों ने वापस लेकर गौरी कन्या विद्यालय यानी लड़कियों के स्कूल में बदल दिया। बुराई पर अच्छाई की जीत और एक नई शुरुआत का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। हमारी इन स्थानीय लोक कथाओं के खौफनाक राक्षस और भूत प्रेत कितनी बार उन असली और दर्दनाक इंसानी त्रासदियों को छिपाने का काम करते हैं जिन्हें हमारे समाज ने अपनी सहूलियत के लिए भुलाना चुन लिया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही अनकही कहानी के साथ।